औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न विद अमजद अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत, खुश आमदीद, वेलकम आप सबको। आज हम फ़िज़िक्स जो है चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके न्यूमेरिकल जो हैं वो हम हल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल जो उसकी स्टेटमेंट है वो हमारे सामने मौजूद है। तो ज़रा देखें। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी? इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी? अगर जी एम यानी कि जो चांद पर ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन है, वो बराबर है जी ई बाय 10, जबकि जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जी ई बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम सवाल को जो है वो हल करने जा रहे हैं जी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है टाइम पीरियड हमारे पास है टी बराबर है 2 सेकंड। टाइम पीरियड हमारे पास टी 2 सेकंड है। जी ई वो हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी से मुराद ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास 10 है जी। जी एम हमारे पास जो है वो हमें दिया गया है जी ई बाय 10। 6 हम उसको कर देंगे, ये हमें दिया गया है जी। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जी ई की वैल्यू 10 है, 6 हमारे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी एम आ गया, जी ई भी आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है? ज़मीन पर लंबाई एल ई, लेंथ ऑन अर्थ, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरी हमें मालूम करनी है चांद पर लंबाई लेंथ ऑन मून एल एम हमने फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं हम जानते हैं T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी हो अंडर रूट। ये हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम जो हैं इसको हल करेंगे। तो दोनों तरफ स्केलें, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो मुरब्बा लेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ज़्यादा मुरब्बे से ख़त्म हो जाएगी, एल बटा जी हो जाएगा। इसका हम हल करते हैं जी। टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बराबर एल बटा जी। ये हमारे पास आ गया। अब हम ज़रा गौर से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा जी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने एल जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम उसका फार्मूला बना लेते हैं। ये 4 पाई स्क्वायर ला के डिवाइड कर देंगे। जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल, ये हमारे पास फार्मूला है जी। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम चांद पर लंबाई और ज़मीन पर लंबाई जो है वो मालूम करेंगे। यही फार्मूला लगाएंगे। एल इज़ इक्वल टू जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू 10। चांद पर अगर हम कर रहे हैं तो चांद पर जी की वैल्यू है जी 1.67। टाइम पीरियड हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे
4 पाई की वैल्यू 3.14 है, स्क्वायर आ जाएगा। 1.67 मल्टीप्लाई बाई 4 ज़रब 4 आ जाएगा। ये 4 ऐसे आएगा। 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आएगा 9.8596। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.67 डिवाइड करेंगे 9.8596, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 0.169 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन जो है इसको हम कर देंगे 0.17 मीटर के। इस तरह ये हमारे पास जो है चांद पर जो है उसकी लंबाई आ गई है। इस तरह अब हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एल की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। एल इज़ इक्वल टू GT² ओवर 4 पाई स्क्वायर की मदारी करेंगे। ज़मीन पर GE जो है वो हमारे पास 10 है, T2 का स्क्वायर 3.14 पाई की वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ जाएगा से 10 ज़रब 4 हो जाएगा। 4 इसका स्क्वायर हमने लिया है, 3.14 का स्क्वायर लेंगे 9.8596 आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 तकसीम 9.8596, इसको जो हम तकसीम करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा 1.02 राउंड अबाउट 1.02 मीटर। तो ये सवाल हमने हल किया है जी, पहला न्यूमेरिकल हल किया है जी। इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।